जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक आज इतिहास की क्लास में आप सभी का फिर से बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई सबकी चल रही होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आज की क्लास हम शुरू करते हैं आपके बौद्ध धर्म के टॉपिक से। तो पिछली क्लासेस में हमने क्या है, जो प्राचीन राजवंश है उनमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को देख लिया था। ठीक, अब उनको पहले करने के पीछे जो रीजन है वो ये है कि अब हम अगर बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पढ़ते हैं तो हमारी उनसे जो कनेक्टिविटी है, जैसे क्या था कि जो महात्मा बुद्ध थे वो बिंबिसार और अजात शत्रु इनके टाइम समकालीन थे। ठीक है, तो उनसे कनेक्ट करने में हमको क्या है वो सुविधा रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास हमारा बौद्ध धर्म के बारे में है। ठीक, तो दो प्रमुख जो प्राचीन उस काल में जो धर्म थे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बाकी आजीवक संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय ये सब भी हैं, तो ये छोटे टॉपिक हैं। जो बौद्ध और जैन है ये बड़े टॉपिक हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमको समझना है कि बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ वो किस वजह से हुआ, या फिर जो जैन धर्म का उदय हुआ वो किस वजह से हुआ। ठीक, तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है जो हिंदुत्व था, या फिर जो वैदिक काल और ऋग वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक काल, इसमें जो कर्म कांड था, पूजा था, इसमें जो ब्राह्मणों का दबदबा था एक तरह से। ठीक, और वो क्या करते थे, जो समाज को चार भाग में बांट के रखे थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वहां पे क्या था कि भेदभाव किया जाता था, शोषण किया जाता था निचलों का। ठीक, तो वो सब चीजें जो थी वो समाज में एक कुरीति के रूप में फैल गई। ठीक, तो अब जो दबे कुचले लोग हैं, ठीक है, तो उनको अपने साथ जोड़ने के लिए अगर सामने आया कोई तो वो कौन थे, महात्मा बुद्ध थे। ठीक, तो इसमें क्या था कि जो जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी उसको नकार दिया गया था बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है, ठीक, इसके जो संस्थापक थे, ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक। ठीक, संस्थापक कौन थे आप सबको पता है, संस्थापक थे इसके महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध। ठीक, तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं कि ये कौन थे। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जो थे, ये इनका जन्म जो था वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी अब कहाँ पे है, ये नेपाल में स्थित है। ठीक, तो जन्म हुआ लुम्बिनी, नेपाल वर्तमान में। ठीक है, और जो इनका जन्म हुआ वो हुआ 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ, 563 ईसा पूर्व। ठीक, ये क्या है, इनका जन्म है। ठीक है, तो जन्म इनका जो हुआ लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ। इनके पिता जो थे, ठीक, इनके जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन। ठीक, पिता थे शुद्धोधन। ठीक है, ये क्या थे, जो शाक्य गणराज्य था। ठीक है, शाक्य गणराज्य के क्या थे, ये राजा थे। ठीक है, शाक्य गणराज्य, वहां के ये क्या थे, राजा थे। कौन, शुद्धोधन। ठीक, और इनकी जो माता थी, माता का इनका नाम महामाया था या फिर माया देवी। ठीक, ये इनकी माता थी। और ये क्या थी, ये कोलीय गणराज्य जो था, ठीक, वहां की राजकुमारी थी। ठीक है, तो विवाह वैसे भी राजा और राजकुमारी में ही। तो क्या था, पिता इनके थे शुद्धोधन, वो थे शाक्य गणराज्य के राजा, और माता इनकी थी महामाया या फिर माया देवी, जो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। तो हुआ यूं कि जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के 7 दिन के बाद, ठीक,
इनकी जो माता थी उनका क्या हुआ, देहांत हो गया 7 दिन बाद। ठीक, 7 दिन बाद किसके, जन्म के। ठीक है, जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता जी का देहांत हो गया। फिर उसके बाद इनके लालन पालन के लिए एक इनकी मौसी थी। ठीक है, मतलब इनकी माता की बहन। ठीक, इनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक, तो प्रजापति गौतमी ने क्या किया, बुद्ध का लालन पालन किया। ठीक, या फिर जिनका महात्मा बुद्ध थे, इनका जब जन्म हुआ तब इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। ठीक, तो सिद्धार्थ जो थे इनका लालन पालन या फिर पालन पोषण कौन करता है, प्रजापति गौतमी करती है। ठीक है, ये इनकी क्या थी, मौसी थी। ठीक, तो मौसी के द्वारा इनका लालन पालन सब किया जाता है। तो देखिए क्या हुआ, जब महात्मा बुद्ध मतलब सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो एक राजा के परिवार में हुआ था, ये राजकुमार थे। तो उस टाइम पे फिर राजा ने क्या किया, एक स्टोरी है सुनिएगा। तो बहुत सारे ज्योतिषविद जो होते हैं, जिनको ज्योतिष के बारे में ज्ञान होता है, उनको बुलाया और पूछा कि आप बताइए देखकर कि ये लड़का क्या बनेगा। ठीक, तो उसमें से कुछ लोगों ने बताया कि जो इसके मतलब जो ग्रह नक्षत्र सब देख के बताया कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो ये बहुत बड़ा संत बनेगा। ठीक, तो 2 चीजें उन्होंने बताया। तो राजा के सामने 2 ऑप्शन बता के चले गए। ठीक, तो इनके जो पिता थे सुद्धोधन, उनको टेंशन हो गई ये कि ये एक राजकुमार है। ठीक, तो अगर चक्रवर्ती सम्राट बनता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर संत बन जाता है तो चीजें क्या है, वो दिक्कत वाली हो सकती हैं। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने इनके लिए जो था वो उनको क्या था कि जो इनका महल था उसी में सारी सुविधाएं क्या थी, वो मतलब अवेलेबल करा दी गई। ठीक है, वहां पे पहुंचा दी गई। इनका जो बाहर निकलना था महल के, वो बाहर निकलना मना था। ठीक, तो ये बाहर नहीं निकलते थे महल से, वहीं पे सारी सुख सुविधा सारा चीजें जो था उनको वहां पे मिलता था। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब चीजें बदलती गई तो वहां से फिर इनको वहीं पे सारी सुख सुविधा मिल जाती थी, बाहर जाना नहीं पड़ता था। तो जो बाहरी दुनिया थी वहां पे क्या हो रहा है उसके बारे में इनको पता नहीं था। अब महल के अंदर राजा का महल है तो वहां पे सब कुछ क्या अच्छा ही होगा, हमेशा सजावट रहती थी, सब कुछ, सब लोग धनी लोग रहते थे, तो इनको लगता था पूरी दुनिया वैसी ही है। ठीक है, फिर उसके कुछ टाइम बाद इनकी शादी कर दी गई। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, यशोधरा से इनकी शादी कर दी गई। ठीक, तब यशोधरा से जब इनकी शादी कर दी गई तो फिर इनको एक पुत्र हुआ। ठीक, तो पुत्र का नाम था राहुल। ठीक, तो इनके पुत्र का नाम राहुल था, तो इनकी शादी कर दी गई। ठीक है, तो ये जब राजकुमार थे तो इनका सारथी था, जिस रथ से चलते थे उसका सारथी था जिसका नाम था चाड़। ठीक, सारथी कौन था, चाड़। ठीक, यही वो व्यक्ति है जो इनके जीवन में परिवर्तन लाता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, एक दिन ये क्या करते हैं, अपने सारथी से बोलते हैं कि राज्य घूमना है। तो क्या होता है कि वो इनको लेके निकल पड़ता है, इनको राज्य घूमने के लिए। लोगों को भी हो गया था कि अब ये संत नहीं बनेंगे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब संत बनने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो इनको भ्रमण पे ले जाता है। ठीक है, तो भ्रमण पे इनको राज्य के भ्रमण पे ठीक 4 चीजें दिखती हैं। राज्य भ्रमण पर जब ये जाते हैं तो इनका जो सामना है वो 4 चीजों से होता है। ठीक है, तो पहला जो था वो क्या था, वृद्ध व्यक्ति। ठीक, तब सबसे पहले क्या देखते हैं, ये वृद्ध व्यक्ति देखते हैं। तो इनको क्या था, तो जब ये महल में थे, जब सारी सुविधा रखी गई थी तो वहां पे इनको कोई भी वृद्ध व्यक्ति नहीं दिखा था। तो जब पहली बार वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं तो ये अपने सारथी चाड़ से पूछते हैं कि ये कौन है। तो वो बताता है कि ये वृद्ध व्यक्ति है
और ये क्या है कि अपने जो इसका जो जीवन है उसकी बाकी अवस्थाओं को ये पूर्ण कर चुका है, ये इसके जीवन की अंतिम अवस्था है, इसलिए ये इस तरह दिख रहा है दुखी अवस्था में हमको। ठीक है, उसके बाद इनको दिखता है एक बीमार व्यक्ति। ठीक, तब बीमार व्यक्ति दिखता है। ठीक, वहां पे भी पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो बताता है कि ये अपनी व्याधियों से घिरा हुआ व्यक्ति है। ठीक, इसके ये इस जन्म के पुनर्जन्म के जो पाप है उसको ये भुगत रहा है, इसलिए ये बीमार है। वृद्ध व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में ये जो पड़ाव है वृद्धावस्था का वो आता है। इसके बारे बीमार व्यक्ति के बारे में भी सारथी इनके बताते हैं कि महाराज हर व्यक्ति जो है वो कभी ना कभी एक बीमार पड़ता है। ठीक, उसके बाद ये देखते हैं एक मृत व्यक्ति या फिर शव यात्रा। ठीक है, कहीं कहीं मृत व्यक्ति मिलेगा आपको और कहीं कहीं शव यात्रा। ठीक, ये देखते हैं तीसरी चीज। ठीक है, फिर उसके बारे में भी पूछते हैं कि ये क्या है, तो सारथी इनका फिर से बताता है कि महाराज ये जो है इसका जीवन जो है वो समाप्त हो चुका है, अब ये लोग इसको अंत्येष्टि के लिए ले जा रहे हैं, इसका अब मृत्यु लोक पे समय क्या है वो समाप्त हो गया। तो उसके पीछे भी लोग रो रहे थे, दुखी थे, तो वहां यहाँ पे भी इन्होंने दुख देखा। तो 3 जगह इन्होंने दुख देखा, और चौथा व्यक्ति इन्होंने देखा एक साधु या फिर संत। ठीक, जो क्या थे ध्यान में थे, और ये क्या थे प्रसन्न मुद्रा में थे। ठीक, प्रसन्न मुद्रा में थे। तो इनसे सिद्धार्थ ने पूछा, मतलब महात्मा बुद्ध ने, कि बाकी व्यक्ति तो दुखी हैं और ये जो हैं ये इतने प्रसन्न क्यों दिख रहे हैं। तब वो बताता है कि ये संत हैं। ठीक, और दूसरा क्या है कि ये इस मोह माया भरी जिंदगी से फ्री हो चुके हैं। ठीक है, मुक्त हैं, इसलिए ये इतने प्रसन्न दिख रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको देखते हैं सिद्धार्थ, तो वहीं से इनके जीवन में क्या है विरक्त होने का जो है वो भाव जो है वो आने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जब चीज बदलती जाती है तो फिर इनकी आयु धीरे धीरे हो जाती है 29 वर्ष। ठीक, 29 वर्ष की अवस्था हो जाती है, और 29 वर्ष की अवस्था में इनको क्या होता है वैराग उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो वैराग मतलब कि जो भी मतलब मोह माया थी, प्रेम था घर के लिए, परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए, राज्य के लिए, वो सब चीजें इनको व्यर्थ लगने लगती हैं। ठीक, अब जब चीजें व्यर्थ लगने लगी तो इनका कहीं पे मन नहीं लग रहा था, तो वहां से फिर ये अपना घर छोड़ने का निश्चय करते हैं। तब 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं गृह त्याग कर देते हैं। ठीक, क्या करते हैं गृह त्याग कर देते हैं। ठीक है, अब इसको क्या बोला जाता है, इसको बाकी उसमें बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक, क्या बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया, और इनकी घर छोड़ने की घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो अगर पेपर में आपसे पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण की घटना क्या है, तो सिंपल सा बताना है कि महाभिनिष्क्रमण की घटना क्या होती है, वो महात्मा बुद्ध द्वारा उनके घर को छोड़ने की जो स्थिति थी उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया त्याग दिया। ठीक, अब उसके बाद क्या हो गया, यहां से त्यागने के बाद ये तपस्या करने चले गए। ठीक है, तो जब तपस्या करने लगे तब इनको धीरे धीरे क्या हुआ, तो तपस्या कर रहे थे तो ये एकदम कठोर तपस्या में चले गए। ठीक, तो ज्ञान की प्राप्ति इनको नहीं हो रही थी। तो एक महिला आती है, तो ये भी एक स्टोरी है, तो वो इनको बताती है कि वीणा जानते होंगे बजाई जाती है, इसमें क्या होता है तार जैसे गिटार होता है वैसे वीणा होती है। ठीक है, तो महिला इनको बताती है कि क्या है कि वीणा के तारों को इतना मत खींचिए कि वो टूट जाएं, और इतना भी धीरे मत खींचिए कि वो बजे ही ना। ठीक,
तो वहां से इनको पता चलता है कि तपस्या और साधना कैसे करनी है। ठीक है, तो उसके बाद ये यहां से चले जाते हैं। ठीक है, चले जाते हैं गया। ठीक, फिर वहां पे क्या होता है, 6 वर्ष तक ये तपस्या करते हैं। ठीक है, एक पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, पीपल का पेड़ था जिसको क्या बोलते हैं, बोधि वृक्ष। ठीक, यहाँ पे ये तपस्या करते हैं। ठीक है, और तपस्या करते हैं तो 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं, तो 29 और 6 कितना हो जाता है, 35 वर्ष। ठीक है, तो 35 वर्ष की आयु में जो है इनको क्या हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको। ये जो कहाँ पे, निरंजना नदी थी एक, निरंजना। ठीक, इसको दूसरा नाम है पुनपुन। ठीक, तो पुनपुन नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और वैशाख की पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक, तो अब ज्ञान की प्राप्ति होने पर ये सिद्धार्थ से क्या हो गए, महात्मा बुद्ध। ठीक, तो यहां से जन्म होता है महात्मा बुद्ध का। ठीक, अब बुद्ध का क्या मतलब होता है, तो अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है जागृत। ठीक है, ठीक है, जागृत मतलब जगा हुआ। ठीक, या फिर जिसको क्या है, चीजें पता हो, जिसको ज्ञान हो। ठीक, और यहीं से जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनको क्या बोला गया, तथागत। ठीक, इनको तथागत बोला गया। ठीक है, कब, ज्ञान प्राप्ति के बाद। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको क्या क्या बोला गया, महात्मा बुद्ध इनका नाम पड़ गया ज्ञान प्राप्ति के बाद, और इनको क्या बोला गया, तथागत। ठीक है, अब जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब क्या था कि उस ज्ञान का विस्तार करना था। ठीक है, तो ज्ञान का विस्तार के लिए ये चले गए सारनाथ। ठीक है, एक मिनट रुकना। तो सारनाथ में इनको कुछ लोग मिले। ठीक है, तो कहां चले गए ये, सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में इनको कुछ लोग मिले। कुछ लोग में कौन थे, 5 ब्राह्मण थे। ठीक है, 5 ब्राह्मण थे जिनको इन्होंने पहली बार जो था वो उपदेश दिया अपने मुख से। ठीक है, तो क्या था, प्रथम उपदेश। ठीक है, प्रथम उपदेश किसको दिया, 5 ब्राह्मणों को। तो इनके प्रथम उपदेश को क्या बोलते हैं, प्रथम उपदेश को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को। ठीक, तो ये जो शब्दावलियां हैं ये आपके क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। ठीक, तो अगर जैसे पेपर में आता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो किस घटना को कहा जाता है। ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो महात्मा बुद्ध द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया 5 ब्राह्मणों को, उसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक, तो यहां तक चीज समझ में आ रही होगी। ठीक है, फिर यहां से 2 व्यक्ति मिलते हैं इनको, एक का नाम होता है तपस्सु और दूसरे का नाम होता है भल्लिक। ठीक है, कौन मिलता है, तपस्सु और भल्लिक। ठीक, ये 2 व्यक्ति मिलते हैं। ये क्या थे, जाति से शूद्र थे। ठीक, जाति से शूद्र थे, और ये बनते हैं इनके प्रथम अनुयायी। ठीक है, प्रथम अनुयायी। तो अगर पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो तपस्सु और भल्लिक नामक 2 शूद्र थे जो इनके प्रथम अनुयायी बनते हैं। ठीक, उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो एक बार क्या था कि ये जा रहे थे तो इनको एक जंगल में डाकू मिलता है, अंगुलीमाल। ठीक, अंगुलीमाल जो डाकू था उसकी स्टोरी ये थी कि वो डाकू था, तो जंगल में क्या था, लूटपाट करता था। ठीक,
तो लूटपाट जब करता था तो जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, व्यापारी या फिर कोई और राहगीर, तो जब उनको लूटता था तो गिनती करने के लिए कि मैंने आज तक कितने व्यक्तियों को लूटा है, उसके लिए वो उनकी एक उंगली काट लेता था और उसकी माला बनाकर पहनता था। ठीक, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अंगुली माल। ठीक है, तो इन्होंने जंगल में इसको धर्म की शिक्षा दी थी और वहां से फिर इसका क्या हुआ, जीवन परिवर्तित हो गया। परिवर्तित मतलब कैसे कि इसने क्या था, जो इसके जो अन्याय का मार्ग था, जैसे डाकू था तो चोरी करता था, लोगों को मारता था, तो उसको छोड़ के क्या करने लगा, अब ये धर्म की राह पर चलने लगा। ठीक, तो वहां से अंगुलीमाल को धर्म का उपदेश देते हैं ये। ठीक, ठीक है, अब ये हो जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, जब बौद्ध धर्म की स्थापना हो जाती है। ठीक है, फिर बौद्ध धर्म की स्थापना होने के बाद क्या होता है, इसमें महिलाओं का तब प्रवेश नहीं था। ठीक है, तो इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था आनंद। ठीक है, ये क्या थे, शिष्य थे महात्मा बुद्ध के। ठीक, तो इनका नाम था आनंद। ठीक, तो आनंद के कहने पर जो इन्होंने बौद्ध धर्म बनाया था, ठीक है, तो उसमें संघ था। ठीक, तो इसमें क्या था, महिलाओं का प्रवेश जो है वो प्रारंभ हुआ। ठीक, महिलाओं का प्रवेश प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो पहली महिला जो थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था, इनकी मौसी थी जिनका नाम था क्या, प्रजापति गौतमी। ठीक, तो ये पहली महिला भिक्षुणी जो है वो बनती हैं, कहाँ पे, इसमें, किसमें, बौद्ध धर्म में। ठीक, अब उसके बाद धीरे धीरे चीजें शुरू होती हैं और उसके बाद क्या होता है कि एक व्यक्ति था, ठीक है, तो ये उसके यहाँ जाते हैं। ठीक, तो उसके यहाँ जब जाते हैं तो उसके पहले ये जाते हैं कुशीनारा। ठीक है, तो कुशीनारा में क्या था, कुशीनारा में एक व्यक्ति थे सुभद्र। ठीक, सुभद्र थे, इनको ये अपना अंतिम उपदेश देते हैं। ठीक, अंतिम उपदेश देते हैं सुभद्र को और वहां से फिर जाते हैं कुशीनारा। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक व्यक्ति था जो इनका अनुयायी था, या फिर तो वो क्या करता है, इनको सूकर मांस खिला देता है। ठीक, अब सूकर मांस आपको कहीं कहीं मिलेगा कि सुअर का मांस था और कहीं कहीं मिलेगा कि मशरूम। ठीक है, मशरूम था जो क्या था, खराब हो चुका था। तो उसको खाने के बाद धीरे धीरे इनकी जो है तबीयत जो है वो खराब होती चली जाती है। ठीक, तो खराब होती चली जाती है। फिर उसके बाद 483 ईसा पूर्व में, ठीक, 483 ईसा पूर्व में इनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इस घटना को बौद्ध धर्म में बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक, ये घटना जो थी वो क्या है, महापरिनिर्वाण की घटना है। ठीक, तो यहां तक जो चीजें हैं वो हो जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या था कि ये तो इनका एक सामान्य क्या था, जीवन परिचय था। इसके बाद जो चीज आती है वो आती है बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में और उपदेश आदि जो इन्होंने दिए थे। उसके बाद क्या था कि बौद्ध धर्म कैसे कैसे फैला, बौद्ध धर्म की कौन कौन सी शिक्षाएं थी प्रमुख, और भी जो चीजें हैं इसमें, किस राजा के समकालीन थे और कहाँ कहाँ पे इन्होंने कहाँ पे गए और कहाँ से इनको क्या क्या मिला, उन सबको देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना रहने देते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में आगे का देखेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षा और उपदेश के बारे में। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।